I'm sure you will agree with me that today is a very special day. And Anindya Babu is going to go Anand to all of us, you see. And I must also thank his son Anuvrat for making all this possible. Anindya Babu is a unique tabla player in many ways, which you will see when you hear his musical journey, how he has gone through. I have requested him to give a short recital to start with and then make the atmosphere. We are also thankful to Farooq for Sarangi accompaniment. As you know, he is the worthy son of Ustad Latif Hussain Khan from Bhopal, and I'm very happy. I think first time you are coming here. Welcome.
ये सब बहुत चीज़ें हैं। जी ये आमिर थिरखा खान साहब का खास चीज़ था और उनको डेवलपमेंट बहुत उन्होंने किया। और पहला वाला वो उसको धिक धिनत्र के धिना कहते हैं, बनारस घराने में ज़्यादा बजाया जाते थे पहले। नहीं तो आपने तो म्यूज़िकल फैमिली में जन्म लिया है, इसलिए नेचुरली जीन्स में है आपके। लेकिन आपके वहाँ फैमिली में तबला सितार वगैरह कुछ बजा है? जी, कुछ उसके बारे में बताइए। मेरा जो फैमिली में जो उसी टाइम में बहुत संघर्ष और मेहनत करके और बहुत लड़ाई करके जो म्यूज़िक फैमिली में लेके आया वो मेरा चाचा विश्वनाथ जी है, जिनको बहुत रिलेटिव्स और उनका पिता माता मेरा ग्रैंडफादर मदर एंड ऑल द रिलेटिव्स वाज नॉट टॉकिंग टू हिम बिकॉज वो बोला इसको ये तबला सिखा रहे, गाना बजाना। घर पे उनका भाई भी थे, उनको भी चल रहा था, तो सब ने बोला ये विश्वनाथ सबको फालतू कर देते हो, गाना बजना कुछ नहीं होगा, कुछ जब का करे तो कुछ अच्छा हो सकते हैं। लेकिन वो लड़ाई में बहुत कठिन था वो, मतलब इतना स्ट्रिक्ट लोग था जो जारी रखा। उनको भाई को भी सिखाया तबला, जिनसे मेरा हाथ जिन्होंने बैठाया तबले के ऊपर, कहाँ ता होता है कहाँ तेटे होता है, ये हुआ। और एक भाई को सितार सिखाया जो देवी प्रसाद है। मेरा बहन को का उनको भी सितार सिखाया। मेरा काजिन है दिल्ली में अमिताभ, उसको सितार सिखाया। घर पे उनका वो था जो सबको सिखाओ गाना बजाना करो, लेकिन वो एगेंस्ट था लोगों का, सबका एगेंस्ट था जो ये क्या हो रहा है, गाना बजाना नहीं होगा। तब तो मेरा गांव के बात कर रहा हूँ जहाँ टेलीविज़न रेडियो कुछ नहीं था उसी टाइम में, उसका पहले भी। लेकिन मेरा परिवार में जो कंट्रीब्यूशन जिनका है वो अपरेश चैटर्जी करके एक सितार वादक थे जो लक्ष्मण भट्टाचार्य का शिष्य थे। उन्होंने, उनका गुरु था विश्वनाथ जी, उनका शिष्य था, तो उनको आना जाना और घर पे फंक्शन करते थे। घर पे ज़रा महल बने, थोड़ा वो जो पर्ची में भी लोगों को आमंत्रण करते थे, जो देखो आपको अच्छा लगेगा आप आओ। इसी करके हम लोगों को उन्होंने, आज मैं जहाँ जिस जगह पे हूँ उनके लिए ही हूँ। मतलब वो नहीं होता तो मैं आधा कुछ जो भी हो जाता मुझे लगता है। नहीं, आपने अफाक हुसैन खान साहब से भी सीखा लखनऊ में, मैं और उसके बाद ज्ञान बाबू से सीखा। ज्ञान बाबू से मैं 30 साल से ज़्यादा सेवा किया और जो भी उनके साथ रहे के शिक्षा तो हुआ ही। और बीच में अफाक हुसैन खान साहब कलकत्ता में था, तब भी मैं सीखा कई बरस। जहाँ मुझे भाग्य है खलीफा वाजिद हुसैन खान साहब को भी मिला, 2-4 चीज़ जो क्लास में उन्होंने भी उनका बेटा के साथ आते थे। तो ये हुआ, ऐसा ही चलते रहा। फिर शिक्षा तो एक चीज़ है, लेकिन उसको एनालिसिस और उसका स्क्रूटिनी और उसका सर्जरी दूसरा चीज़ है पंडित जी, जिसमें अपने आप को समझ के वो प्रेजेंटेशन का बात होता है। जो सिर्फ गुरु से एक्सरसाइज बुक में लिख के कुछ नहीं होता है ये गाना बजाना। जो समझदार मन में होना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए हर आर्टिस्ट को। मैं जब किसी का साथ संगत करता हूँ, वो कैसे क्या क्या राग में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। वो जब तक नहीं होगा ना, तबला तो ये सब्जेक्ट नहीं है जो तबले का बोल है। बोल तो 5 करोड़ का बोल है, लेकिन वो कैसे प्रेजेंटेशन हुआ करना पड़ता है। सोलो में कैसा होना चाहिए, उसका वजन कैसा वजन होना चाहिए, इनका साथ बजाओ तो क्या वजन होना चाहिए और क्या बोलबानी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और कोई उस्तादों की, दूसरे घराने की, आपके घराने की आपके ऊपर असर, इम्प्रेशन है? हाँ, इम्प्रेशन इसलिए है गुरु जी से ही, ज्ञान प्रकाश घोष जी से ही सीखा
पंजाब का बहुत कंपोजिशन सीखा। और उनका जो गांडामंधन गुरु था उस्ताद मसीद खां साहब, उनका पूरी तालीम, एक दिन मुझे बोला अनिंदो तुमको मैंने मसीद खां साहब मेरा उस्ताद का सभी तालीम दे दिया शायद, तो अभी तुम्हारा बात है तैयार करने का, प्रेजेंटेशन का, वो मैं कर नहीं सकता हूँ, तुमको ही करना पड़ेगा। और पंजाब का फिरोज़ खां साहब का काफ़ी चीज़, फ़कीर बख्श जी का काफ़ी चीज़ सिखाया। शेर खां साहब नयन शायद लखनऊ का चाचा शेर खां साहब, हाँ, मियाँ बख्शू का कंपोजिशन, ये सब ज्ञान प्रकाश घोष जी वॉज नॉट ए परफॉर्मर, ही वॉज ए ग्रेट 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 वर्सेटाइल टीचर। बिकॉज देखिए कितना शागिर्द बनाया, कानाई दत्त से शुरू करे, निखिल घोष जी, शंकर घोष, श्यामोल बोस, सब लोगों को अलग अलग चिंता, अलग अलग हाथ का, अलग अलग प्रेजेंटेशन का है। थोड़ा सा सुनाइए उसका सैंपल। वो तो मतलब कॉपी करना पड़ेगा सबको। अच्छी बात। वो कर सकते हैं, किशन महाराज कैसे बजाते थे, वो तो करने में लोग हंसेगा। नहीं, वो नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं, एक सवाल, मैं इतना तबला समझता नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि फ़र्रुखाबाद जो मसीद खां उधर कलकत्ते साइड के ऊपर, अमीर हुसैन खां यहाँ, बहुत फ़र्क है ये दो स्ट्रीम्स, शायद एक ही घराने। ये क्या वजह है कि दो इतना? ये मेरे ख्याल में, मेरा जो 60 साल से, मैं 5 साल उम्र से शुरू किया, मेरा जो विचार है, देखिए एक ही गुरु का शिष्य है उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, थिरुका खां साहब, बिल्कुल अलग तरीक़ा से प्रेजेंट करते हैं दोनों। कैसे होता है वो अलग अलग, उसका स्क्रूटिनी अंदर में होता होगा, और हाथ का भी, अंगली का भी शेप अलग होता है, उसी ढंग से पेश किया जाता है। शांता प्रसाद जी का एक चीज़, सेम चीज़ आप थिरुका खां साहब से सुनिए, अलग होगा। शांता प्रसाद जी का हाथ का शेप अलग था, वो अपना था, वो नकल करके कुछ नहीं होता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से यही है। लेकिन इसमें भी है, जैसा मेरा गुरुजी नयन के साथ मेरा बात हो रहा था, इतना बड़ा कंपोज़र जन्म नहीं हुआ। फिरोज़ खां साहब वॉज ए ग्रेट कंपोज़र, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब वॉज ए ग्रेट कंपोज़र। तो सब बड़ी उस्ताद पंडित कंपोज़र नहीं हो सकते हैं, नहीं हुआ। परफॉर्मर, एज ए परफॉर्मर ग्रेट जो भी है, कंपोजिंग में बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, उनका सब तबला प्लेयर बजाते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है, जो किसी का नकल करके बजाओ तो 2 दिन ही चलेगा ना, 2 बरस नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे नकल कोई करे तो वो लोग बोलेगा जो मैं अनिंदो को ही सुनेंगे, आपको क्यों सुनेंगे, नकल क्यों सुने? हाँ, तो इसलिए अनुव्रत भी अलग कर लिया। मैं उसलिए कुछ अपसेट नहीं हूँ, वो अलग से कर रहे, वो मेरा जैसा तरीका है बजाने का उससे अलग कर रहे, तो अच्छा है। तालीम तो है, लेकिन धतटे 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 धके ना कहना अलग अलग बजाए। तुम लतीफ़ खां साहब को सुनो, जो इंटोनेशन है, क्लैरिटी है, वो आफाक हुसैन खां साहब का सुनो, अलग है। तो एक को लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये बहुत मेरे ख्याल में शिक्षा से पंडित जी सोचना और अपने को पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है परफॉर्मर के लिए। पोस्टमार्टम ना हो तो वो मैकेनिकल हो जाएगी। You should have the ability to analyze what you. I understand. अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट बदल के जी, तबला प्लेयर्स, आप तो संगत भी करते हैं, सोलो भी बहुत बजाते हैं। मैं सबके साथ संगत किया, आपके साथ अभी तक नहीं हुआ। I do not know who is more lucky. सब नहीं, मैं ये खास बताता हूँ, मैं नयन के साथ सितार में संगत किया, तबले पे भी एक साथ बजाया,
विलायत खान साहब, रविशंकर चौ, निखिल बनर्जी का मैं रेगुलर तबला एक्म्पेनिस्ट था, अली अकबर खान साहब बोलो जो भी, लेकिन सबके, बॉम्बे का हलीम जफर खान साहब से शुरू करके कार्तिक कुमार, अरविंद जी के साथ मेरा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है, जल्दी होने वाला है। बिकॉज नहीं, गाना बजाना तो लड़ाई नहीं है ना। उनका अभी ये एज में जो हाथ में मिजाज आएगा वो तो मैं नहीं सोचूंगा जो विलायत खान साहब को क्या था, वो तो अलग था। उसी तरीके से बजाना पड़ेगा उनके साथ, जैसा मिजाज है, जैसा तरीका है। मेरा संगत का भी एक, मैं लाकी हूँ, मेरा बचपन से संगत का अच्छा चांसेस मिला, जो मैं बहुत संघर्ष किया। लोकल ट्रेन में, यहाँ जो है ना ट्रेन में, वो तबला लेकर मैं आते थे, निखिल बनर्जी के साथ ज़्यादा करते थे, 2 घंटा ट्रेन में। ऐसा तो है जो दरवाजे के बाहर ऐसा घूम रहा हूँ, जो नेक्स्ट स्टेशन में मैं उतर गया डर के, जो एक्सीडेंट ना हो जाए पोस्ट में, ऐसा करके मैं गया। और सुबह जाओ, फिर आते आते शाम हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा ट्रेन में, और फिर रेलवे स्टेशन से 2 माइल साइकिल करना है। तो मणिलाल नाग, बुद्धदेव दास गुप्ता, जोग साहब, राधिका भवन मोहित्र, गुरुजी ने ये बोला, देखो बहुत सीखा, तबला सोलो तुम साल में कितना बजाओगी, तुमको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, लेकिन संगत सबके साथ करो, गाने का साथ। मेरा गाने का जो क्लास होता है उसमें बैठो, तुम तबला सीख के चला क्यों जाते हैं, बैठो इधर, बैठ के सुनो। तो गाना नहीं चाहिए स्टेज पे, नहीं करना, लेकिन बैठो उधर। तो ये जो हर म्यूजिशियन के साथ में किया, अलग अलग था ना। जो निखिल बनर्जी के साथ बजाएंगे, जो ओजन में जो बोल और जो तरीका, वो विलायत खान साहब के साथ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए स्पेशल तालीम चाहिए, स्पेशल मिजाज चाहिए। वो खुद ही बताते हैं क्या चाहिए, क्योंकि ताबेदारी है संगत हाँ, करना। हाँ। और सोलो जब बजाते हैं तब आप खुद डिक्टेटर हैं। वही तो मैं ये कहता हूँ पंडित जी, जो सोलो है वो बैचलर लाइफ है, वो सबसे अच्छा है। ये जब संगत करोगे, मैरिड लाइफ बड़ा मुश्किल है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देखो, अपना एक लय है जिसमें आप कुछ बजाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो बढ़ा दिया लय, बस हो चला गया, मेरा चांसेस गया, फिर दूसरा कुछ सोचो बजाने का, उससे सोलो अच्छा है। लेकिन अभी हिंदुस्तान में जितना तबले का, इसी प्रसंग में, टॉपिक्स में मैं कह रहा हूँ अरविंद जी, तबले का जो मान, डिग्निटी जहाँ है, हम लोग नहीं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी जो जितना अच्छा बजा रहा है, बच्चे, ये बहुत खुशी की बात है। 100 साल रहेगा अभी तबला, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और ये तबला इतना ऊंचा भी हो रहे, इतना उसका रिस्पेक्ट और उसका अवार्ड और उसका लव ऑडियंस से होता है, जो बहुत अलग आर्टिस्ट को अच्छा नहीं लगता है। नाम नहीं करूँगा, लेकिन ये भी होता है। और लेकिन उसके लिए मिजाज के अलावा तालीम भी अलग होती है क्या, संगत करने के लिए? और उस्ताद से? अच्छा, अभी दूसरा, मैं तो सब हफ्ता में 3-4 डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ संगत करते थे। देखिए, बुद्धदेव दास गुप्ता का जैसा स्टाइल है, एग्जाम्पल, उन्हीं का साथ तो बिल्कुल अलग, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बैठते बैठते आपको पता चलेगा क्या चाहते हैं। जी जी। तो वो चीज़ तो अमजद अली खान साहब का साथ नहीं होगा, अलग होगा, वो क्या चाहते हैं। अभी संगत करना इंस्ट्रूमेंट के साथ और वोकल म्यूज़िक के साथ, उसमें भी मिजाज अलग अलग चाहिएगा ना, क्योंकि वोकल म्यूज़िक को कुछ स्कोप कम मिलता है।
स्कोप कम मिलता है, इसलिए ऑर्गेनाइजर इतना बेवकूफ़ है सारे ऐसा बोलते ऐसा बहुत हुआ। मेरे को रखा मणिलाल नाग के साथ, भिजी जोग के साथ और कल्लरी राय के साथ ऐसा। मैंने बोला एक भोकाल के साथ रखो, नहीं नहीं तुमको 200 रुपया में, तब 200 रुपया तुमको तो पैसा मिलता है, भोकल के साथ तुम ठेकाई तेरे ये सुनने के लिए पैसा क्यों देंगे, वो तो है वो। अरे ये गलत बात है, भोकाल के साथ भी देखो कितना अच्छा होता है बात। तो उससे तबला सोलो दे दे, जितना तैयार चीज है वो बजा देंगे। तो ये बात पैसे के अलावा नहीं, मेरा जिंदगी में भोकाल के साथ बहुत कम हुआ, इसलिए जो ये समझते हैं भोकाल के साथ या कोई भी अच्छा तबला वादक को, नहीं शांता प्रसाद को देखिए ना, डांस के साथ दे दो। भोकाल के साथ क्या, शांता प्रसाद को पैसा तो देना पड़ेगा, खामो खा वो वेस्ट हो जाएगा। तबले का बोले क्या खामा खा। अच्छा, और एक देखा है हमने कि तबला प्लेयर्स में एक घराने की चीज़ दूसरे घराने वाले बजाते हैं तो ईमान से कहते हैं कि भाई फलाने उस्ताद की बंदिश है ये। तो ये एक बहुत ग्रेशियस और जनरस अप्रोच है ना, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि ऐसा गाने बजाने में ऐसा नहीं होता है जितना तबले प्लेयर होता है। आप लोगों का मतलब सितार सरोद में ऐसा नहीं होता है। जो ग्वालियर घराना के अमजद अली खान साहब का, जो हाफिज़ अली खान साहब का घर स्टाइल है, वो मैहर से नहीं मिलता है। लेकिन तबला पे पहले वो था घराना। अभी तो मेरे ख्याल में 50-60 साल से घराने का क्या नहीं, घराने तो है, दिल्ली है, फर्रुखाबाद है, लखनऊ है, अजराड़ा है, पंजाब है, बनारस है, सभी घराना है, सभी की अच्छा अच्छा खुशबू है। लेकिन मैं पहले ही बनारस घराने का वो अधिक दिन बजाया। अगर बजाने का अच्छा हाथ से निकले निकास, वही बात है। एक जो हाथ से निकास ठीक है क्या नहीं है, जो ठीक है छोड़ो, कोई घराना है। घराना है तो क्या है, मैं भी तो फर्रुखाबाद लखनऊ सीखा, पंजाब सीखा, तो मैं बनारस के 2 चीज़ बजा सकते हैं, लेकिन उनके तरीक़ा से बजाना पड़ेगा, तब पता चलेगा जो ये बनारस स्टाइल में बजा रहे हैं, ये इस स्टाइल में। तो मैं नहीं मानता हूँ, मैं अनुव्रत को भी बोला जो अच्छा लगे। गुरुजी कहते थे अच्छा शांता प्रसाद को ये चीज़ अच्छा लगा ना तुमको, तो ये कोशिश करो, बजाओ, हाथ से निकालने का कोशिश करो। तो मैं नहीं मानता हूँ, घराना तो है, लेकिन अभी कंट्रोवर्सी भी है, ये हमारे घराने का चीज़ है। एक मैं बजा के दिखाता हूँ, जो कोई तबला प्लेयर के साथ मेरा थोड़ा हुआ था, उन्होंने बोला ये तो बनारस घराने का है, तो मैं बोला नहीं, ये तो मैं आफाक हुसैन खान साहब से खुद सीखा, थोड़ा अलग है, लेकिन सुनने में तो ये आर्गूमेंट जितना करोगे तो झगड़ा ही होगा, उससे तो सुकून से गाना बजाना सुने अच्छा लगेगा। जैसा मैं एक चीज़ सुना तो इसी एग्जाम्पल में द्रुत ले लेना, द्रुत ले लेना। ये मिश्र जाति का रेला है, ये हम लोग बहुत बजाता है, हमारे फर्रुखाबाद घराने का ये एक मशहूर चीज़ है ना, उनको पता है। घरान का मजा है।
तो इसी का नज़दीक एक रेला, बहुत मशहूर रेला आफाक हुसैन खान साहब से सीखा। दादरा छंद है, लेकिन ऊपर जाके दादरा छंद नहीं होता है। तो अब क्या बोलेंगे? खान साहब, मुनीर खान साहब से सीखा होगा और इसको पॉपुलर किया। घान, क्या घान का मजा था, कोई आजकल बजाता ही नहीं ये चीज। तो और ये लखनऊ का इसी सिमिलर का है। तो एक बनारस का तबला प्लेयर बोला ये तो हमारे चीज़ है। मैंने बोला नहीं, ये बात तो मैं नहीं मानता हूँ। आप बजा के दिखाऊंगे, आफाक हुसैन खान साहब का रिकॉर्ड में भी होगा। देखो, धाड़ दा दिन नाचे, तार दा दिन नाचे। ये भी आफाक हुसैन खान साहब का। तो ये लखनऊ का होगा। तो ये लखनऊ का है, तो कोई बनारस वाले बजाए तो मैं सबसे ज़्यादा खुशी होंगे। क्या ये घराने 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 करके, कोई घराने छोटे बड़े नहीं हैं। छोटे बड़े वही है, हाथ से क्या निकालता है, निकास क्या है पंडित जी? बाज। जी जी जी। हाँ, लेकिन हम लोगों को सिखाया गया है कि तबले वाले से कभी लड़ाई नहीं कर, उनके हाथ में हथौड़ी होती है। अच्छा, एक बार हथौड़ी का आपने जो याद आया, वो रईस खान साहब ने बहुत ये था ना दिमाग। तो क्या हुआ, मेरा तबला मिल नहीं रही थी बॉम्बे में, मिल नहीं रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैं बहुत ये किया, तो उन्होंने इशारा किया ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो फिर मैंने लिया वो आलाप कर, कुछ बिस्तर कर रहे, मैं लिया। अचानक झाला में देखा मेरा हथौड़ी नहीं है, ऑर्डर का बॉक्स है। वो क्या हुआ, वो ले लिया, बोला ये अनिंदो डिस्टर्ब हो रहा है। वो हथौड़ी, तबला ठीक सुर पे है लेकिन हथौड़ी ठुक ठुक करते हैं, वो ले लिया। मैंने बोला उस्ताद जी साहब क्या हो गया? बोला नहीं, तुम तबला ठीक था, तुम खामोखा दिमाग में कुछ था, कुछ ऐसा कर रहे। मैं ले लिया वहाँ से हथौड़ी, जो सिर्फ बजा। नहीं
हाथोड़ी क्यों मरेगी, वो हम आपको साथ बजाएंगे प्यार से। और सरंगे वाले हाथ ये, में गद रखते हैं। यही तो प्यार आजकल जमाना में नहीं है। सामने एक कहते हैं, पीछे दूसरे बात कहते हैं। ये बात बड़ी बुरी बात है। उसमें म्यूजिक खत्म हो जाएगी। We have finished two sections in education and his musical style. We are going to the next one. In the meantime, if anyone has to ask any questions, then this is the time. तो पंडित जी जरा एक क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा ख्वाहिश है कि आप आफाक हुसैन खां साहब के शागिर्द हैं, ज्ञान बाबू से इतना लंबा तालीम है और जब से ज्ञान हुआ मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मेरे आइडियल तबला प्लेयर हैं। कोई एक कायदा अलग अलग घराने में किस तरह बदल के वो बजता है? कायदा तो वही बज रहा है मगर अलग घराने में वो रंग बदल जाता है थोड़ा। हाँ। तो ज़रा एग्जाम्पल देके कि फर्रुखाबाद में ये कायदा ऐसा है, सेम कायदा दिल्ली में ऐसा बजता है, बनारस में ऐसा बजता है। जी नहीं नहीं, हर एक कायदा दिल्ली में ही तो, दिल्ली से तो पैदा हुआ हर एक घराना। नहीं नयन दादा, मैं मानता हूँ दिल्ली से ही। नहीं, अगर किसी खान साहब ने किया उनको ज्यादा। आपका रिप्लाई ये होगा जी, जो मेरे को कैरिकेचर करना पड़ेगा लतीफ़ खान साहब को, हाँ, जरा या किशन महाराज जी को, वो धाते जो कॉमन कायदा है, जी। फेमस, हाँ, धाते धागे तुना के ना। हाँ, नयन कैसे बजाता है वो कैरिकेचर करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, तो वो अलग अलग खान साहब वो किस तरह अपना उसको ढंग से बजाते हैं, बजेगा वही तो। अच्छा, तो जब मैं आपको सुना सकता हूँ सब घराने का एक एग्जाम्पल, थोड़ा फ्लेवर प्लीज। हाँ, फ्लेवर जी जी। विलंबित, ठीक है। पहले आज राणा देखिए, जो किनार के काम है सब लोग जानते हैं। ये एक नया कायदा है। ऐसा अलग है। ये बड़ा मिठास चीज़ है। अजराड़ा घराने में वो बनारस का जो पीठ के जो चक्रधार होता है वो अगर बजाओ तो वो अजराड़ा का कुछ भी नहीं रहेगा। वो बनारस का चीज़ अलग है। बनारस में ऐसा हो जाता है। उनमें भी बहुत अच्छा कंपोजिशन है। एक मुझे बहुत अच्छा लगता है नायन, मैं सुनाता हूँ एक बनारस के कंठे महाराज जी का, क्या उनसे पहले रामसाय जी का होगा, दुरुद करें। सॉरी फारूक,
आजराड़ा हो तो ये रेला सेम हाँ yeah and go ये सब आसपास है मतलब ये बनारस के खास एक रेला है ये पंजाब का एक कायदा देखिए उसमें पंजाब का फ्लेवर है पंजाब स्टाइल है लेकिन उल्टा तेटे होता है इसलिए पंजाब है ये सोजा सीधा तेटे हो तो दिल्ली हो सकते हैं ये मेरा साइकोलॉजी है दिल्ली ये सब फर्क होता है जो निकास में लेकिन वो समझ के करना चाहिए मेरा कहने का मतलब ये है समझ के करो और अंदाज़ा से मत करो जो पता नहीं उसको नहीं करना और झगड़ा घराने इतना खूबसूरत चीज़ है ये सब घराना है इसलिए तो हम लोग बजा रहे हैं इसके लिए ये मेरा घराना है मेरा बाप का नहीं मेरा परदादा का नहीं किसी का नहीं ये भगवान ने उस्ताद ने ये घराने एक सृष्टि किया तो उसको जितना चर्चा हो उतना ही अच्छा लगेगा चाहे हाँ जी सुधीर जी
छोटे से कमेंट मैं करना चाहता हूँ कि घराना है नहीं, है बाज है, ऐसा नयन जी ने बोला। हाँ, लेकिन बुजुर्ग की बात आपने की है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मतलब बाज, डिफरेंस ऑफ मैं ओपिनियन मानता हूँ सुधीर जी, जो बाज विलायत खान साहब का बाज, हजारों सितार बजता है हिंदुस्तान में विलायत खान साहब का बाज। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हर घराने की एक भाषा होती है, हाँ, और हर घराने का थोड़ा सा विचार होता है, थिंकिंग प्रोसेस। तो वो धाती धाके ना धातरिकडे कायदा, बिल्कुल पहली छोटी एलपी कांता प्रसाद जी की निकली, उनमें उन्होंने बजाया है। हाँ, तो उनका धाती धाके ना धातरिकडे धाती और धाके तो लतीफ भाई के धाती धाके में कितना फर्क था। तो क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस लतीफ की दिल्ली घराने की थी, शांता प्रसाद ने सुन के अपने विचार से, अपने घराने के संस्कार से बजाया। तो वही कायदा 2 उंगली से बजाया है शांता प्रसाद जी ने भी, लेकिन कितना अलग लगता है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन दिल्ली घराना आई थिंक was different, which was not initiated to Pandit Shanta Prasad ji. यस, That is what I think. बिकॉज तो थोड़ा शांता प्रसाद जी का सभी चीज का वजन बहुत ज्यादा, बहुत ही इम्पैक्ट वजन था। वैसी वजनदार तबला तो मैंने चतुरलाल जी को सुना थोड़ा रिकॉर्डिंग, वजन शांता प्रसाद जी का था। इतना वजन में लतीफ खान साहब शायद नहीं किया, थोड़ा फाइन वो डेलीकेसी थी, डेलीकेसी। वो दिल्ली की डेलीकेसी थी। लतीफ अहमद खान साहब ने जो बजाया वो दिल्ली की डेलीकेसी थी। अभी तो मैंने देखा कोई विद्यार्थी उल्टा बजाते, तो ये धर धर इसका चीज ही नहीं है, ये इस्लाम में ये नहीं चाहिए, होता भी नहीं। उल्टा बजाने के लिए बड़ा आर्ट चाहिए ना। नहीं, एक सवाल ये आपने जो अलग अलग सुनाया, एक सवाल उठता है कि तबला प्लेयर्स की मेमोरी बहुत उम्दा होनी चाहिए। कितनी चीज़ें याद रखना होता है, बिकॉज यू ऑल प्री कंपोज इश्यूज विच यू आर प्लेइंग, अलग अलग घराने का, जैसे अभी हम जी। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। somebody else ask. प्रवीण करकरे, माय नेम इज़। नमस्ते। थोड़ा सा रियाज के बारे में आप थोड़ा गाइडलाइन करें, आपने कैसे रियाज किया है या कैसे किस तरह से हाथ बनाया है। और दूसरा, एक हम लोगों को एक मतलब खास करके महाराष्ट्रियन लोगों में एक ऐसा रहता है कि जो बंगाल के तबला प्लेयर रहते हैं उनका हाथ का एक जो अलग मिठास या खुशबू या एक अलग ही कुछ बात उसमें है, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो उसकी वजह भी क्या है वो भी थोड़ा हम जान लेना चाहते हैं। नहीं रे, नहीं मतलब बंगाल का रसगुल्ला, यस रसमलाई, यस वो तो होता है। मिष्टी खा खा के ज़्यादा मिठाई हो गया। नहीं, लेकिन रियाज के बारे में थोड़ा नहीं, सा रियाज के बारे में मेरे ख्याल में, मैं जो जिस स्टाइल में रियाज किया, सभी अच्छा तबला प्लेयर उसी स्टाइल में ही किया, मोर और लेस। मैं जिस टाइम में 6 घंटा किया, शायद नयन दूसरी टाइम में वो 7 घंटा किया, ये होता है। लेकिन रियाज 3 शब्द है, रियाज, रियाज और रियाज। तालीम थोड़ा कम भी हो, रियाज से वो मर जाता है, रियाज से आप मार सकते हो। जो मेरा बात नहीं है, ये विलायत खान साहब का बात है। रियाज, रियाज और रियाज, और कोई काम ही नहीं। मतलब रियाज का भी तरीका है, ऐसा तो रियाज करो तो सारी ज़िंदगी में भी कोई कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन सब सेक्शन को अलग अलग रियाज करना चाहिए, सब सेक्शन। तिगिनग, कोई बोल, तेटे,
धा तेरे केटे तक 2 उंगली, 1 उंगली का तेरे केटे, फिर 4 उंगली का, फिर धेने घेने, इसका कंपोजिशन तो बहुत है, 3-4 चुन के फिर धेने धेने, फिर धीरे धीरे कहते ताकि ये भी बहुत बड़े सब्जेक्ट है। फिर ठेका के प्रकार है, ये सब तो रियाज अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और लग्गी का तो वो बात अलग ही है। तबले का तो ये रियाज नहीं होगा तो सब चीज़ नहीं आएगा हाथ से। जब जो मौन आता है वो हाथ से आना चाहिए। आनंद बाबू थोड़ा सा, मैं वर्कशॉप अगर करे तो मैं क्या रियाज करते थे मैं दिखा सकता था, कोई कभी होगा तो जरूर। मेरा ख्याल है कि रियाज वगैरह तो, लेकिन मिजाज चाहिए। अल्लाह मालिक है, वो मिजाज चाहिए, जब ही वो काम होगा जो आप कह रहे हैं। दैट यू नो दैट एलिमेंट टू टेक रिस्क्स, this different nationalities, different states have different approaches. मैं अभी भी तो आमिर खान साहब को जब सुनता हूँ रिकॉर्डिंग, मेरा तबले छोड़ना इच्छा नहीं होता है। जो ये जो आर्टिस्ट है और रियाज किया वो तो कुछ नहीं किया मुझे, तो गाना भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लेकिन हस्त साधना आपका भी है, हस्त साधना जो पाल्पिटेशन कॉम्बिनेशन और मेरुखंड और सबके झाले के रियाज अलग है, गमक का रियाज अलग है, ऐसा ही तबला में भी है। लेकिन आमिर खान साहब एक दिन हमको ही कहने लगे, अरविंद भाई रियाज तो करते हो लेकिन सोचो भी। बिकॉज अल्टीमेटली आई मीन दिस टू टेक्निकल फॉर मी टू एक्सप्लेन, लेकिन अब पलटा बजाते हैं, क्यों पलटा बजाते हैं? बोले हाथ तैयार होता है, गला तैयार होता है। गला क्यों तैयार होता है? बोले तैयार होता है, रियाज करने से तैयार होता है। लेकिन इन माय हम्बल ओपिनियन तैयार इसलिए होता है कि 15-20 दफ़ा आप पलटा गाएं बजाएं, उसके बाद योर कॉन्शियस माइंड इज़ वॉन्डरिंग समवेयर एल्स। हाथ चलता है, गला चलता है, तो कौन चलाता है? वो सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। सो व्हेन देयर इज़ अ बाइफर्केशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, जब तैयारी होती है, टेंशन दोनों साथ में होता है तो टेंशन होता है। इफ़ यू टेक अवे द कॉन्शियस माइंड एंड खाली सबकॉन्शियस माइंड से जो चलती है तो टेंशन निकल जाता है। विलायत खान साहब बोले, अरे मैं 2 मिनट में हाथ हल्का कर देता हूँ। तो हाथ हल्का का मतलब है टेंशन फ्री। सो दिस आई थिंक, आई एम सॉरी आपके बीच में मेरे को बोलना नहीं चाहिए। No, it's because I think that is the real issue, that the subconscious mind. So इसीलिए आमिर खान साहब कहते जरा अरविंद भाई सोचो भी तो, क्या करते हो? अब इस सितार के हाथ में विच आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, वो पता लगे कि कौन सा स्ट्रेंथ यूज कहाँ करना, वो थोड़ा सोचना भी है, सोचना भी है। सॉरी मेरे को बिल्कुल सोचना है अबाउट इट। बट ये जो रियाज की बात है ना, रियाज यू गो ऑन प्लेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। और ये नयन मे बी विल बी सेम ओपिनियन विथ मी, हर रोज वी आर लर्निंग ना थ्रू रियाज। क्या करना पड़ेगा? अरे ये नया कुछ कॉम्बिनेशन आया, चलो ये तो नया आ गया। तो कोई अच्छा तबला प्लेयर को सुनते हैं तो नया रास्ता भी खुलते हैं, थोड़ा दिमाग में आता है। सही बात। अगर कूड़ हो जो मैं जो बजाता हूँ वही बेस्ट है दुनिया में, तो गया वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पंडित जी आपका तो उम्र से कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी स्टेमिना तो कम हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अनुव्रत को तैयार किया, स्टूडेंट्स को भी करता हूँ। जो भी तबला, नयन का बेटा इतना अच्छा बजा रहे, सबका तबला सब्जेक्ट इज़ वेरी हाई अप नाउ। जी हाँ, इसी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन वही था कि यू हैव ट्रेन मेनी डिसाइपल्स इंक्लूडिंग योर वर्दी सन। प्लीज टेल अस अबाउट योर अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड वेदर एंड हाउ डिस्टिंक्ट इट इज़ फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न। जो आपकी तालीम हुई उससे कुछ बदल करके आपने तैयार किया, और रियाज जो आप कह रहे थे उसके अंदर ही आ जाता है। नहीं, उसका तालीम, अनुव्रत का तालीम तो थोड़ा देर से हुआ। वो बचपन में इतना सीरियस नहीं था।
वो गुलाम अली साहब का गज़ल का टेप था, वो टेप बजा के 8-9 साल में तबला, मेरा तबला निकल के उसके साथ कार बैठेका देते थे, तो वो हाथ चलता था, अच्छा है। तो मैंने ये सोचा है म्यूज़िक तो है, लेकिन सीरियसली 12-13 साल से मैं कोशिश किया थोड़ा बैठने के लिए हाथ तो, लेकिन जो मैं जिस तरीके से सीखा, गुरुजी का जो 6 साल से जो गुरुजी का डिक्शन लेन में मैं सीखा था, जो चीज़ मुझे सिखाया, ताली खाली देखे मोस्टली पढ़ंद का किया था, और वो सब उनको सिखाया। लेकिन अभी क्या है, अभी सीखने के बाद उसका इतना बहुत तबला सुनते हैं, सब इन्फ्लुएंस भी आता है और थोड़ा अपना भी आ जाता है, और शागिर्द को सिखाता हूँ सबकी कुछ चीज़, लेकिन अपनी तरीक़े से। गुरुजी ये कहते थे अपनी ढंग से बजाओ, किसी का नकल मत करो, अपनी ढंग से बजाओ। तो मैं उसी जो बचपन में मैं रियाज करते थे, एक एक चीज़ लेके आधा घंटा मिनिमम नॉन स्टॉप रियाज करते थे, जो एक एक पोर्शन उसको अब जो पलटा कहते हैं उसको, तो तेरे गने का जो वेट था, वजन तेरे गने का अलग है। तो ये सब वो आपने जो बात बोला वो सबसे सही बात है, जो अपना समझ, जितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी बतलाए, कुछ नहीं होगा, अपना समझ चाहिए। आजकल का एक नया दौर, मेरे हिसाब से नया पुरानी चुनाव हो सकता है। आजकल 7.5 मात्रा, 9.5, ये सब गाने बजाने में हुआ है। आपका क्या मत है उसके बारे में? मेरा यही हिसाब है, जो 5.5 मात्रा हो तो 5.5 मिनट हो सकते हैं मैक्सिमम। 7.5 तो 7.5 मिनट, उससे ज़्यादा हो तो मैं तो निकल जाऊंगा हॉल से। देखिए आप बोलिए, मैं 5.5 का अभी 10 तिहाई बना के देता हूँ, 7.5 का भी 8 तिहाई बना के देता हूँ, और बजाना तो वो ही होगा ना, मैथमेटिक्स होगा, कहाँ से तिहाई लेना है और कितना गैप है, तो वो तो 3 ताल में ही सब कुछ है। 15 ही है, 15 का 15 मात्रा में हम लोग तिहाई का जो उपज बजाते हैं उसका तो कुछ नहीं, उसका तो दिमाग में मात्रा है, उसको धाक धक 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 नधक दिन नधक धक नथुन सा नय 15। ये 7.5 में भी आ जाएगा। बड़ी बात क्या है, वो थोड़ा पब्लिक एंड एंटरटेनमेंट के लिए है, चलो थोड़ा 7.5 बजा लेते हैं। अच्छा, मैं इसका अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन 3 ताल राजा ताल है, ये तेरे को का सब बोल के गया, ये इसको कुछ नहीं होगा। दूसरा एक है, वो 9 मात्रा है अभी। हाँ, अच्छा जब ताल का उसमें से एक मात्रा काट करके ऐसे बोल, ऐसे कैसे नहीं, ये तो नहीं हो सकते। 9 मात्रा हो तो उसका कायदा बजाओ, तो उसका कम से कम जो थीम है कायदा का, वो तो 9 मात्रा का होना चाहिए, 4 2 3 होना चाहिए, या ये 4.5 4.5 दिखाना चाहिए। एक बार भी नहीं होना चाहिए जो 9 मात्रा हुआ। मैं एक तबला प्लेयर को सुना था झापताल के कायदा, बहुत हंसी आया। धी ना धी धी
1 2। होना चाहिए। कभी कभी दो दो जा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 2 3 रखना चाहिए। नहीं तो वो तो आप बोलो 9 मात्रा बजा रहा हूं मैं, उसको मत ताल मत बोलो। ये अच्छा, ये किसी ने सवाल पूछा था टेलीविजन के इंटरव्यू में कि जो ऑड है उसको सवारी क्यों बोलते? 15 मात्रा की सवारी है, तो वर्ड सवारी कहाँ से आया? वो लास्ट 3 मात्रा सवारी होता है ना, अच्छा, होना चाहिए। 15 चलो, दिन दा दिन दा। Yes, right. ये सवारी तिहाई तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सवारी का मतलब एक ताल के जो 4 ताल की सवारी है ना, धिन तेरे किते धिन धागे तुन्ना कत्ता दिन दिन ना, इसलिए सवारी मेरे ख्याल तो ये इसी में से एक सवाल निकलता है कि 3 नंबर में क्या मैजिक है? 1 2 3 1 2 3 1। एवरीवेयर वेयर देयर इज एन आमद, जो भी है आमद जितनी भी है वो 3 में है। व्हाट इज सो मैजिक अबाउट दिस नंबर 3? मूर्ति भी 3 मूर्ति है, तलाक भी 3 है, बट एवरीवेयर यू सी एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट द नंबर 3। ऑडिटोरियम में बेल नहीं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेल में। जी ऑडिटोरियम में भी वो बेल होता है ना, फर्स्ट बेल। हाँ, वो भी 3 होता है। He's placed against 4. It becomes a very catchy rhythm. There is a No, but why does it become catching? That is the issue. This question I've asked to many musicians. नहीं, इसमें why कुछ it becomes बात है। catchy ना, that feeling of anticipation comes. पता चलता है कि वो आ रहा है आ गया। आ रहा है, वो होता वो है। 4 में वो नहीं मिलता My है, वो question 3 में क्यों मिलता होता है। है? हाँ जी, You say होता है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों होता है? नहीं ये नहीं, वो खाली होगा, होता है, अभी होता है तो होता है, दैट इज ट्रू। अभी 3 दफा होता है बोले तो भी बात हो जाएगी। क्योंकि वो छंद है, वो छंद के वजह से होता है, छंद के वजह से होता है। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1, वो छंद के I वजह think से we'll leave it for our telephonic conversations. वो कट के आता है। हमारे नयन के साथ जो बातचीत। डिसेक्शन होता है उसका, उसके वजह से वो उसका मजा आता है। My explanation was that entire mathematics is built on 1 and 2, and therefore 1 and 2 is 3, and that I think has something to do with this whole thing. Could be, maybe, I don't know. That was the only answer I could get. Anyway, we'll go ahead. अभी ये भी एक सेंसिटिव सवाल है। आपने जो
रईस का हथौड़ी ले गया उसके ऊपर है ये बात कि कई तबला प्लेयर बहुत अच्छा बजाते हैं, हाँ, लेकिन मैनी तबला प्लेयर्स ट्यून ठीक बड़ी मुश्किल से वो ये करते फिर ये करते फिर वो मतलब दे आर नॉट वेरी वेरी गुड। नहीं, तबला ट्यून इज ट्यूनिंग तो यहाँ का बात है, सबको सब अच्छा तबला वादक को तो ट्यूनिंग का पूरा नॉलेज है, लेकिन स्टेज के ऊपर बहुत गड़बड़ होता है। कोई मैं अली अकबर खान साहब को देखा 1.5 घंटा प्रोग्राम में 30 बार सरोद मिलाया, तो ऐसा भी देखा। वो तो तबला ठीक से मिलाना पड़ेगा, वो मतलब बिगड़ जाता है लाइट से, ये टेम्परेचर से। लेकिन मैंने देखा कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी इंस्ट्रूमेंट मिला के कॉन्सर्ट खत्म हो गया। इसलिए नहीं, वो हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, बट ये बजाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी बोलते थे तबला मिलाना आता है? क्यों तबला मिलाना नहीं आता है, तुम सीखने आता आया बोल के सब 10-12 तबला था, पूरा बिगड़ दिया तबला। बोला मिलाओ इसको इस स्केल में। ये बड़ी बात ये तो होना चाहिए। बिल्कुल, तबला बिगड़ के फिर मिलाना चाहिए। जी जी। और मिलाने का इतना सुकून है, कहाँ कितना वजन हथौड़ी का आएगा ना। वो स्वर्गनान होना चाहिए। मेरे को विलायत खान साहब बोले अरविंद में मिलाओ सितार, कितना टाइम हो गया? 7 मिनट्स। नेक्स्ट वीक में 5 मिनट में करना है। आई हैड गॉन अप टू 3 मिनट्स। हाँ, उसका सुर का समझ इतनी होनी चाहिए कि ये ऊपर है या नीचे है। दैट ग्रेजुअली he was very particular about the tuning, and he said and you cannot take 7 minutes. You can, apart from tuning correctly, you should do it very very quickly, because I was playing Tanpura with him. तार टूट गया तो I had to और जो वो बजाते थे तो इंटरवल में अरविंद जो सितार केदार में मिलाओ में आता हूँ, so I had to do all that. So that is why I think the Swargnan of tabla players should be there. I think very acute होना चाहिए, बहुत एक्यूट होना चाहिए। ये बात तो सही बात है। मैंने हमेशा देखा है कि सितार प्लेयर अकम्पनीड बाय तबला प्लेयर, कभी ये नहीं सुना कि तबला प्लेयर अकम्पनीड बाय सितार प्लेयर। तो स्टेज के ऊपर तबला प्लेयर को अकम्पनीड इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? तबला प्लेयर को एक ऑफ कोर्स मेन प्लेयर क्यों नहीं माना जाता? मतलब ऑलवेज यू हैव अ इंस्ट्रूमेंट। आप सितार बजाते हैं जी, तो आपका साथ अगर जाकिर भाई बजाए तो हो सकता है आपसे लाखों गुना नाम है, लेकिन अकम्पनी तो कर रहे हैं आपके साथ। तो तबला प्लेयर इज ऑलवेज एन अकम्पनिंग आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स, ये भी बहुत बड़े सब्जेक्ट है। ये आनंद बाबू आप 2-3 दफ़ा बोले इन योर एक्सप्लेनेशंस कि तबला बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत, ये वजह क्या? कारण, व्हाट इज द रीज़न? रीज़न इज ये लोग जो जेनरेशन था, जो जेनरेशन हम लोग देखा, थिरको खां सबको देखा। जब भी कलकत्ता आए मैं 15-20 दफ़ा देखा। बुढ़ा हो गया, वो कानाई दत्तो उनको लेके बाथरूम जाते थे, मतलब प्रोग्राम से पहले। तो हबीबुद्दीन खान साहब भी 1-2 बार आए थे, मैं देखा। और उन लोगों का बाद जो जेनरेशन हुआ वो किशन महाराज जी, श्यामता प्रसाद जी, ये चतुरलाल दरो, ये अल्लाह रखा खां साहब, निखिल घोष, उन लोगों का जेनरेशन के बाद जो हम लोग आए, ये तबले का वो लोग सब करके गया। उन लोगों से इंस्पायर मिल के हम लोग बहुत आगे बढ़ाने का कोशिश किया। तो बहुत अभी जो हमारा जेनरेशन तबले का बहुत आगे बढ़ा है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ जो हमारा नेक्स्ट पीढ़ी का भी ऐसा होना चाहिए। तो हाँ, और भी, क्योंकि वो घराने में
वो कूड़गिड़ी में पड़ा रहने से झगड़ा ही होते रहेगा। सही। हाथ हाथ रियाज करो और हाथ ठीक से करो, म्यूजिक सुनो कैसे संगत होता है, ये है मतलब। लेकिन आजकल का जो साइकोलॉजी है वो सब इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी इंस्टेंट जैसे होता है इस तरीके से इंस्टेंट। अभी आप बात कर रहे थे कि शागिद को समझाना, हाँ लेकिन कई शागिद जो हमारे कभी आए थे, सारे ग वो बजा रहे सानी द, मैंने बोला नहीं सारे ग बजाओ, बोले सानी द वही तो कर रहा हूँ अब अच्छा, तो आपका पेशेंस बहुत है इतना पेशेंस है तो। और मेरा गुरुजी का भी देखा बहुत पेशेंस है, पेशेंस है। नहीं पेशेंस तो होनी चाहिए क्या? हाँ हथौड़ी नहीं है लेकिन प्रीटी स्ट्रांग हैंड। सो अभी नहीं तो मेरा गुरुजी को भी देखा ऐसा, शंकर घोष, श्यामल बोस जैसे तबला प्लेयर था, उनको सिखाया बेटा, फिर एक किसी को सिखाया कहाँ तेटे होता है, तो मैंने सोचा देखो कहाँ से कहाँ उतर गया। आई नो लेकिन जैसे अभी लास्टली जो सवाल पूछना है कि अभी आजकल की जो फास्ट मूविंग दुनिया हो रही है, एवरी मैन एज आई सेड जस्ट नाउ इंस्टेंट चाहिए सब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडियन म्यूजिक इंक्लूडिंग तबला? तबला का फ्यूचर इज वेरी 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 ब्राइट। तबले का सितार सरोद में बजाता है अच्छा लड़का, लेकिन कम है। लेकिन बात ऐसा है जो मैं नौकरी के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। नौकरी के लिए मेरा चाचा पूछा था गुरुजी को जो नौकरी करे, क्योंकि काल क्या खाने का आएगा वो पता नहीं। तो गुरुजी बोला अभी मैं किचलू को बोल के ये सारे में दे सकता हूँ कल से जब। तो फिर दूरदर्शन में अप्लाई किया, फिर किचलू साहब को वहाँ किया, फिर गुरुजी ने बुलाया, वो गांव से मतलब गांव से गया, मैं मेरा चाचा विश्वनाथ जी बोला सुनो एक बात के लिए बुलाया, वो अनिंदो वो फेंको, वो चाकरी जॉब में मत देना, क्योंकि और स्ट्रगल करने दो, वो जॉब के लिए नहीं पैदा हुआ, वो बजाने के लिए है। तो उसको मेहनत करा और उसको और ज़रा पेशेंस होना चाहिए। तो ये पेशेंस है। और एक दूसरा है, मैं 67 में निखिल बनर्जी का साथ प्रैक्टिस करा, तो बहुत प्यार करते थे जैसा अपना बच्चा अपना बेटा। तो बीच में 2-3 साल प्रैक्टिस किया तो उन्होंने कुछ समझ गया। एक दिन मुझे बोला और मेरा चाचा को भी बोला, मुझे बोला अनिंदो डोंट बी फास्ट, बी पेशेंस, मैं तुमको सारे दुनिया घुमाऊंगा, ये मैं बात करता हूँ, लेकिन रियाज करो, मैं जब समझेगा उस दिन तुमको लेके घुमाएगा। तो मेरे को 67 से पहले मेरे को यूरोप लेके गया 75 में। तो देखिए कितना पेशेंस वो देखा, जो लड़का को पेशेंस देखो वो उसको रियाज करो। बोला तुम अगर निकल जाओगे तो बिल्कुल रियाज बंद हो जाएगी, अभी रियाज का टाइम है, वो बैंक में डिपॉजिट करना है, रियाज करो। तो बिलायत खान साहब को भी यही बात है, अरे रियाज करो। आजकल का क्या होता है, 2 कायदा अच्छा बजाता है बस निकाल जाता, तो स्टेज चाहिए। तो हमारे भी तो हम भी तो मीडियो क्लास फैमिली से है, तो मैं कई बार करके किया। और उसके ऊपर लाख भी होता है, मैं उसको मानता हूँ। किसी का सब होने का बाद भी पंडित जी लाख फेवर नहीं होता है। I think it's a very good advice that we have got today. Anyone wants to ask a question? हाँ माइक का जरा माइक्रोफोन अच्छा। हाँ जी सुधीर जी, एक बात मैं सुधीर कहना जी। चाहता हूँ, जो तबला वादक को सुर में तबला मिलाना चाहिए, आना चाहिए, ये 200% हाँ। सही बात है, क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हम एक्चुअल हिस्ट्री देखेंगे तबले की, तो जब घराने का तबला जब सिखाते थे उस्ताद लोग अपने शागिर्द को, तब
उनके तबले गुरु को और शिष्य को उस जमाने में संगीत सेकेंडरी था। धाती धागे ने धाती रिकड़े धादिन दिंदा सिखाया नहीं, तो उस्तादों ने धाधा तिटे सिखाया, फर्स्ट लेसन धाधा तिटे सिखाया। ये हकीकत है। आई एम नॉट फाइंडिंग फॉल्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। आमिर हुसैन खां साहब की बात करता हूँ, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनके वजह से मुझे तबला समझ में आया। आमिर हुसैन खां साहब को कभी तबला मिलाना पड़ा नहीं। स्टेज पर 10 शागिर्द बैठते थे, तबला मिला के देते थे। लेकिन जब तबले के कॉम्पोजिशन, थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पोजिशन उन्होंने किए, और ऐसी विद्या, तो तबला विद्या में जो लोग पीछे पड़े उनको सुर के तरफ ध्यान नहीं गया। ये हकीकत है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हकीकत है। और हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि आमिर हुसैन खां साहब या कोई तबला मिला, अरे वो क्या बजाते हैं, उनको तबला मिलाने को नहीं आता। ये कंडीशन संगत में आएंगे तो ये कंडीशन 100% फर्स्ट है। लेकिन जब सोलो बजाते थे तब लोग बड़े बड़े शागिर्द, मैंने देखा है जाकिर भाई ने पापा मियाँ को तबला लगा के दिया, आप खलीफा है, आप मुंदर खा की वर्षे में जाकिर भाई ने तबला मिला के, हाँ पापा मियाँ जरा देख लेना बराबर लगा है कि नहीं। जाकिर भाई पूछ रहे, पापा मियाँ बाद में जब शुरू हुए तो इतना ब्यूटीफुल तबला बजाया, लेकिन तबला मिलाने को आना, ये कंडीशन सोलो तबला वाले पुराने ज़माने के, दे वर नॉट फुलफिलिंग, विच इज़ अ फैक्ट। ये आपसे ये न्यूज़ मुझे पता नहीं था, ये आज ही सुना। लेकिन आई विल हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर पापा मियाँ, ऑल्दो he was not in a position to tune tabla. And I think we have made the point that that every tabla player should have the ability to tune properly. Absolutely. I That's think, one. The second thing is, most tabla players of the earlier generations were excellent and outstanding vocalists. वो today क्या हो रहा है? Today it is specialized, just like there is a cardiologist separate and there is a orthopedic separate. Earlier एक ही डॉक्टर सब कुछ बताते थे, वो वैसे ही So आज पेडियाट्रिक्स को ढूंढ करके फिर तबला मिलाना पड़ेगा ना। आज ज़्यादा कुछ स्पेशलाइजेशन हो गया है, so that लेकिन is, तबला अगर नहीं ठीक से जरा सा एक सूत हाँ फर्क हो, हाँ, तो आप जो भी बजा रहे हो, मैं जो भी बजा रहा हूँ, उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल कंप्लीटली आई एग्री। नेचुरली तबला सुर और में आप बोलेंगे, आप इशारा करेंगे। जाकिर भाई ने इतना, अब जैसे इन्होंने सुधीर जी ने बताया, जाकिर भाई ने इतना सुंदर मिला के दिया और सुर ठीक निकल रहे, आप इशारा करेंगे, जरा देख लो। अनिंदु भाई, जाकिर भाई ने सुंदर मिला के दिया, तो पापा मियाँ बहुत अच्छा बजाए, ठीक है। पापा मियाँ, जाकिर भाई नहीं मिला के देते तो भी पापा मियाँ खुद मिला ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है। मैंने निज़ामुद्दीन खान साहब का तबला बहुत बार मिलाया, बोलो इसका क्या मतलब है? वो उनको मिलाना नहीं आता, गलत बात है। नहीं, वो तो जाकिर भाई कलकत्ता जब आते हैं, मेरा तबला खुलते हैं और आउट ऑफ रिस्पेक्ट कोई मिला देते हैं, रिस्पेक्ट आउट, हाँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हाँ। चलो अच्छा, और दूसरी बात, वो जो धाती धागे ना धाते रिकड़े जो लतीफ़ भाई बजाते थे, श्यामता प्रसाद जी बजाते थे, निकास जो है किनार ही बजता था, तेटे तरीकेटे वही बजता था, हाथ में वजन इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उस कायदे को, दिल्ली का कायदा बनारस अंग से बजाया जाता है, ऐसा नहीं तो फिर सुर में बजाओ, मोटे तरीके से बजाओ, 4 उंगली वाले, और वैसे तो बजता नहीं है। धाती, आनंद भाई थोड़ा बता, सुर का बता, धाती धागे ना धाते रिकटे मोटा वाला, हाँ ना ओनोटा, एटा तो दिल्ली, सपोज इट वॉज प्लेड इन बनारस स्टाइल, धा सुर में और तेरे कटे मोटा, नहीं ये दिल्ली का है, ये दिल्ली का है, सुर में बजा के, ऐसे तो कोई बजाता नहीं है। नाउ ओके, नाउ माय पॉइंट इज, इसको कहते हैं बनारस अंग से हम दिल्ली का कायदा बजा रहे हैं, पर वैसा बजता नहीं है ना। What I'm trying to say is that दिल्ली का कायदा दिल्ली से ही बजता है, किनार में ही। हाथ का वजन अलग, वो अलग, लतीफ़ भाई का बहुत डेलिकेट,
और शांता प्रसाद जी का हैवी, Heavy. पर अल्टीमेटली किनारी बज रहा है और 2 उंगली का ही तरीके बज रहा है. तो therefore what I mean to say is that any composition coming from a certain gharana is executed with the technique of that gharana only. No, but we are talking of tuning the tabla now. No, I know. You see, I went back to no, that point. Then I It wanted was- to add. I wanted to add something. Vilayat Khan Sahab taught me how to tune. Of course. There is a technique of a correct tuning. That is what I am asking. And I have heard from Nikhil Banerjee, जो हिरेन रॉय बिलायत खान साहब सितार ट्यून करने के लिए घर आए थे वो उनका दुकान में कुर्सी पे बैठ के. फिर सब हुआ, बिलायत खान साहब वॉज हैप्पी, सब तरफ सिंपैथेटिक स्ट्रिंग भी बेशुरा कर दिया हिरेन रॉय और वो भी 6 स्ट्रिंग भी बेशुरा कर दिया. बोला अब आप जरा बजाओ कोई राग कुछ. तो वो बिसूरत सितार में बिलायत खान साहब सुर में बजाया. ये निखिल बनर्जी का बात है. ये तो दो नहीं होगा. बिलायत खान साहब एक ही होगा, कभी नहीं दो हो सकते हैं. I agree with you. बेसुरा कर दिया उसमें, उनको पूरा छोड़ के उनको पता चल गया कहाँ क्या करना है. ये घर विलायत खान साहब का ही है. इसीलिए आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है. अभी आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल सेशन. और कोई सवाल है कोई? थैंक यू अच्छा. फॉर. वन मोर. नहीं, आई एग्री विथ नयन बिकॉज इट इज नॉट दैट ऐसा कुछ बोला तो मिलाओ तबला मेरा मिलाओ ऐसा बोल दिया होगा सगरेत को मेरा मिला दे दिए. नहीं नहीं, यहाँ कितना तो कंसंट्रेशन तुम्हारा है उसके ऊपर तबला ठीक लेकिन होता है. इसको- लेकिन तबला भी अच्छा होना चाहिए. जिसका थापचा ठीक नहीं है कभी नहीं मिलेगा. लेकिन आनंद बाबू इधर भी ठीक करना है. वैसा नहीं. हाँ, उनको इंस्पिरेशन. लेकिन नयन अच्छा खासा मिला हुआ है और मिलाने की कोशिश करते हैं. अच्छा खासा मिला हुआ है लेकिन सदा संभव. हाँ, दादा ये क्या बात है कि अक्सर मतलब होता ही अक्सर की बात नहीं है. आप तो लेकिन आप तो सितार बजाते हैं. मैं शागिर्द हूँ गुरुजी का शागिर्द. जी जी जी. तो तबला प्लेयर अक्सर राइट में क्यों होते हैं, वोकल के साथ भी और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ भी? राइट में किस वजह है, क्या वजह क्या है उनकी राइट में बैठने की? हमेशा राइट में बैठते हैं वो लोग. मेरे ख्याल में इसका कुछ कारण नहीं है. हैबिट हो गया. एक बार मैं अली अकबर खान साहब को फोटो में भी देखा और लाइव में भी देखा और मेरे साथ माइहर में एक बार हुआ था. तब उनका राइट ईयर का कुछ प्रॉब्लम था तो बोला लेफ्ट में बैठो और दूसरा तबला प्लेयर को भी बीच में बोला लेफ्ट में, फिर राइट में हो गया. ये होता है लेकिन राइट में ही होना चाहिए. But would you not agree, Nayan, that majority of the players are right-hand players? There are very few left-hand players like Alauddin Khan Sahab. Alauddin Khan Sahab left-hand से सरोद और ज़्यादातर लोग सितार या सरोद Right में, हाँ. So left hand बीच में आता है. This does not come in the way. That is what I feel. And right is the right way. Left is the left way. No, the more important is the right one. वो आँख का यही तो मैं कह रहा वो हूँ. भी ये फ्री है, दाहिने तरफ फ्री है. हाँ, ये इजी हो जाता है ना. और बोलने का भी ये सामने सितार हो तो बोलना मुश्किल होता है. तबले वाले को इशारा करना है तो राइट से इजी हो जाता है. What would be the oldest kaidas known now in present times? What would be the oldest kaidas? And can you probably say who had composed the kaidas? And are also artists today who compose kaidas as people, vocalists compose bandishas? Do you have that happening? ना The oldest kaidas, what would be oldest the history? kaidas, it has little controversy because what some gat or kaida, I know that Guruji said
it is Guruji just taught. But I didn't know, but he didn't say that he learned from Ustad Masjid Khan Sahab. So it is maybe Masjid Khan Sahab, once Sabir said, ये मेरा grandfather का है. मैंने बोला वो मुझे पता नहीं था, गुरुजी बताया नहीं. तो मैंने सोचा ज्ञान बाबू का ही है ये कायदा. तो इसमें थोड़ा ये इधर उधर होता है, लेकिन जो उनका कायदा है वो मैं मुझे जानता हूँ. जो तरीक़ा खान साहब का ओन है वो मुझे जानता हूँ. मे बी ही गॉट फ्रॉम मुनीर खान साहब, मे बी ही लर्न. He also wanted to know that are the modern maestros also composing? Composition कुछ आप एक दो सुना दीजिए. हाँ हाँ, हम कंपोज करते हैं थोड़ा बहुत उन लोगों से इंस्पायर होके. Is from Delhi, Siddhar Khan Sahab. And there are at least two qaidas that are credited to him. One is Dhada Tete Dhada Tina, one is Dhatete Dhatete Dhada Tete Dhagitina. These two are credited to Siddhar Khan Sahab. He was he lived around 1720. Okay? So that's these two compositions are at least credited to him. Maybe there were many, we don't know. But all tabla players even today keep constantly not only performing and practicing but also composing. Composing is a very natural part of the music development of a tabla player. बिल्कुल बिल्कुल. गुरुजी यहाँ पे मैं सबसे छोटा हूँ तो हाँ हाँ बहुत तैयार है. क्षमा चाहता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे. तो बहुत अच्छे जो तबला प्लेयर है वो धीरे धीरे की जगह पे घिड़े धीरे बजाते हैं, तो उसकी कोई खास वजह है क्या? नहीं, घिड़े धीरे भी प्रैक्टिकल है. अच्छा, आपको जो जिसने बोला घिड़े धीरे इज रॉन्ग, ही इज नॉट करेक्ट. धात. अच्छा. और एक क्वेश्चन ऐसा था आपसे कि जो आपने बोला धातिटे 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 धागे ना किना और धातिटे धातिटे, ये दोनों कायदा उस्ताद सिद्धार्थ खान डाडी साहब के हैं. तो क्या धागे तेरे किटे तिटक रधे किटे धागे तिटे धागे नागे तिना किना ये भी उनका है क्या? क्योंकि सिद्धार्थ खान साहब के बाद 9 generations up to ज्ञान बाबू up to निखिल. जी जी 9 generations have come down. Somebody along the line has created. जी. Many, not one, over 500 kaidas. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हो गया. I think all of you will join me in giving a huge applause to Thank you very much. I had no idea that this kind of things is happening, and maybe I would like to do every month. But Panditji will not give me a chance every month, but at least once in a year. But in Sangeet Mahabharati also we can do. No, it only shows your kindness and your generosity. No, it's my pleasure, and I am so happy. All these people came from so far, and I can play for you for another, if you have time, but maybe not. Maybe if you can speak 2 sentences about Gyan Babu, your Guruji, my Guruji also, Your Guruji also. as a composer. तो उनका 2 कॉम्पोजिशन मैं बजाता हूँ आप लोगों के लिए. Very good. खंड जाति का ऊपर है ये. खंड जाति ज्यादा रेयर है. धक दिग ने नत कत गद्दी कट डकट धा तिरकट तक तक कतान धने घड़ान तट कतार कत तक ने कत कत ये बहुत पहले सुना. खंड जाति का ज्यादा नहीं है.
चतुरंग नारायण शायद जानते हो। हाँ, चतुरंग का कंपोजिशन जिसमें तबला, पखवाज, नाच और तराना है। वाह वाह, क्या बात, आहा। क्या बात। नकट तकट तुकट धगड़ तक धत्ता धागड़ तक धगड़ धा तना ना ना धरे ना धति तदिम तना धरे धति धागड़ तक धुम प्रतक धगड़ तक धगड़ तक त्राम थई ता थई गेंतलान दिग 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 थई ता थई ता थई कर तक धुम प्रतक का कर तक धंगा ता कर धागड़ तक धुम प्रतक धागड़ तक धुम प्रतक धागड़ तक धंग दा कर तक धुम प्रतक का कर तक धंगा ता कर धाग धंग धाग धंग धाग धुम प्रतक का धंग धागड़ तक धुम प्रतक धागड़ तक धुम प्रतक धागड़ तक धंग। Great, what a great composer. We are so lucky that we got him. He used to come to Bombay 1 month, 2 months, stay with Kaka Babu, your house. एक छोटा सवाल है, जैसे सितार में सरोद में गत होते हैं, हाँ, सुना ही नहीं। सरोद सितार में गत होती है, विलंबित है, मस्जिद खानी है और या जो भी। तबले में जो गत होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तबले में गत तो अलग है, वो तो कंपोजिशन है। जैसे हम लोग सुरों में बांधते हैं, जैसे अभी ये गति है, ये तो नगमा है लेकिन हम लोग गत कहेंगे उसको। तो ये मध्य लय का गत है, लेकिन तबले में जो गत आता है उसका स्ट्रक्चर नहीं समझता है। कई दफ़ा सोलो सुनते हैं तो नहीं, गत वी हैव 5 crores गत। बनारस में गात है, फरुखाबाद का गात है। हाँ, तो गात का भिन्न प्रकार होता है। 14 दर्जी गात है, 3 दर्जी गात है। देखो ये गात 3 दर्जी। बहुत सारी का विभिन्न प्रकार के गाते हैं। 52 प्रकार। दादा, लग्गी जब शुरू करते हैं तो उसके बोल क्या हैं? जब शुरुआत लग्गी की होती है तो वो किस बोल से शुरू होती है? वो कुछ पर्टिकुलर बोल से नहीं होती। अच्छा, उसकी बोल अपने मिजाज से शुरू होता है। अच्छा, थोड़ा सा सुना दीजिए, थोड़ी सी लग्गी। ठुमरी लगाओ एक।
कैसा होता है लग्गी का प्रकार, वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लग्गी। नायन बहुत बजाते हैं लग्गी, बहुत जानते हैं लग्गी। निज़ामुद्दीन खान साहब को मुझे बहुत अच्छा लगता था, सब लोग नहीं बजाते हैं, ये कठिन सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करता हूँ अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य। Pandit ji, it's my honor and pleasure to be here. When I have heard from Anubrata that you are doing this kind of things, I was really agreed that, oh, I have to do that at your house. And I would once again thank Anubrat for arranging everything.